प्रणाम। केम छो? मजामा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हाँ जी, थैंक यू। पिछले 10-12 दिन से हमारे नेता परवीन राम, मनोज सोरठिया, यशोदान गढ़वी सोमनाथ भगवान के यहां से गांव में होते हुए यात्रा निकाल रहे हैं और जिस गांव में भी जाते हैं इन दिनों में वो हजारों खेडूतों से मिले, हजारों किसानों से मिले। खेडूत बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं। इस बार जहां भी गए लोगों ने एक ही बात बोली, इस बार बोटाड का बदला लेना है। आपको पता होगा बोटाड में क्या हुआ था। बोटाड में कुछ दिन पहले कुछ किसान इकट्ठे हुए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे करदा प्रथा के खिलाफ। कोई पत्थर नहीं चलाया, किसी को मारा नहीं। प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। करदा प्रथा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, खूब पीटा किसानों को, उनके घरों में से खींच कर ले गए और 85 किसानों को कई महीनों तक उन्होंने जेल के अंदर रखा। आज पूरे गुजरात के अंदर किसानों में जबरदस्त विद्रोह है, जबरदस्त गुस्सा है। किसान बदला लेना चाहते हैं बीजेपी से, किसान बदला लेना चाहते हैं भाजपा से। इस बार चुनाव के अंदर बदला लेंगे, उनको मजा चखाएंगे किसान पूरे गुजरात के अंदर। पिछले 30 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है। इन 30 सालों में भाजपा ने गुजरात को चूस लिया पूरी तरह से। सब कुछ खा गए बीजेपी वाले, सब कुछ खा गए। किसानों के बीज खा गए, किसानों के खाद खा गए, किसानों का पानी पी गए, किसानों का पैसा खा गए, व्यापारियों का व्यापार खा गए, बेरोजगारों का रोजगार खा गए, स्कूल खा गए, अस्पताल खा गए, सड़कें खा गए, पुल खा गए, मजदूरों का नरेगा खा गए। ये लोग बजरी खा गए, लोहा खा गए, मिट्टी खा गए, सब कुछ खा गए ये लोग बीजेपी वाले। 30 साल से चूस लिया इन्होंने गुजरात को। और जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको अत्याचार करते हैं। जो इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है उसके ऊपर झूठे केस करके उसको जेल में डाल देते हैं। चेतर वसावा ने नरेगा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। नरेगा के अंदर ये फर्जी रिकॉर्ड भरते हैं, दिखा देते हैं ये काम हुआ, काम होता नहीं है। पैसा खा जाते हैं इनके मंत्री, पैसा खा जाते हैं इनके नेता। चेतर वसावा ने कहा मेरे को सारे रिकॉर्ड दिखाओ। चेतर वसावा को उठा के जेल में डाल दिया। चेतर वसावा आप लोगों के लिए लड़ रहा था। परवीन राम ने किसानों के लिए आवाज उठाई, परवीन राम को उठा के जेल में डाल दिया। 4 महीने चेतर वसावा जेल में था, 4 महीने परवीन राम जेल में था। जो इनके खिलाफ आवाज उठाता उसको पकड़ के जेल में डाल देता। आज हमारे युवा नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। इनके पास रोजगार मांगने के लिए जाते हैं, ये उसको नकली दारू की बोतल पकड़ा देते हैं। पूरे गुजरात में नकली दारू बिक रही है। कितने बच्चे मर गए नकली दारू से। हमारे युवा रोजगार मांगते हैं, उसके हाथ में नकली दारू पकड़ा देते हैं, उसके हाथ में पुड़िया पकड़ा देते हैं। कोकेन की पुड़िया, हीरोइन की पुड़िया, गांजे की पुड़िया पकड़ा देते हैं। हमारे बच्चों को, हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करने में लगे हुए। पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो गए। मैं कई परिवारों को जानता हूं। आजकल मेरा गुजरात में काफी आना जाना हो रहा है। कई परिवारों को जानता हूं जिनके बच्चे मर गए नकली दारू पी के। कई परिवारों को जानता हूं जिनके बच्चे ड्रग खा के उनके पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो गए। दोस्तों, पर कसूर हम लोगों का है, हम लोगों का कसूर है। हमारे बच्चे मर गए, हमारे बच्चे बर्बाद हो गए, तब भी हम जाके कमल का बटन दबा के आते हैं। क्यों? कब जागेंगे हम लोग? कितने और परिवार बर्बाद होंगे जब हम जागेंगे? कितने और परिवार बर्बाद होने की इंतजार कर रहे हैं हम लोग। मोरबी का पुल गिरा, एक
140 लोगों की मौत हो गई। बड़ौदा में पुल गिरा, 22 लोगों की मौत हो गई। पिछले 5 साल में 12 पुल गिर गए। कितने और लोगों की मौत की इंतजार कर रहे हैं हम लोग? कब जागेंगे हम लोग? कितने और पुल गिरने की इंतजार कर रहे हैं? कब जागेंगे हम लोग? एक गरीब किसान बेचारा अपनी जमीन बेच के, अपनी बीवी के जेवर बेच के अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजता है। उसका बेटा जाके अहमदाबाद में, सूरत में, राजकोट में जाके पढ़ाई करता है, रात दिन मेहनत करता है, पेपर देने जाता है, पेपर लीक हो जाता है। कितने पेपर, हर पेपर लीक हो रहा है, यहां पे हर पेपर लीक हो रहा है। कितने लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। कितने और बच्चों के भविष्य का इंतजार कर रहे हैं बर्बाद होने के, कब जागेंगे हम लोग? पेपर लीक होते रहेंगे और हम चुप बैठे रहेंगे। भ्रष्टाचार होता रहेगा, हम चुप बैठे रहेंगे। सड़कें टूटती रहेगी, हम चुप बैठे रहेंगे। सरकारी अस्पतालों में हमारे बच्चे मरते रहेंगे, हम चुप बैठे रहेंगे। ये प्राइवेट स्कूल वाले भ्रष्टाचार करते रहेंगे, हमें लूटते रहेंगे, हम चुप बैठे रहेंगे। आज हम यहां सूरत में बैठे हैं। पिछले साल बरसात के टाइम में सूरत, पूरे देश के अंदर सूरत की तस्वीरें टीवी पे आ रही थी। एक बारिश हो जाए सूरत के अंदर, घर घर के अंदर पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है सूरत के अंदर। इतना पानी, इतना पानी, पूरे बड़ी बड़ी अमीर घरों के अंदर बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, टीवी तक पानी पहुंच गया। टीवी पानी भर गया पूरा का पूरा सूरत के अंदर। 30 साल का यह नतीजा है बीजेपी का। आपके घर में पानी भरता है, हर सांगवी भी सूरत में रहता है, उसके घर में पानी नहीं भरता। सीआर पाटिल भी सूरत में रहता है, उसके घर में पानी नहीं भरता। आपके घर में पानी भरता है। आप इनकी नजरों में कीड़े मकोड़े भी नहीं समझते ये लोग आप लोगों को, और हम इनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। दोस्तों, इसको बदलना है कि नहीं बदलना? कुछ करना है कि नहीं करना? भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जनता की सुनवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकारी पैसा जनता के लिए खर्च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इस बार विसावदर वाली कर दो, इस बार विसावदर वाली कर दो। विसावदर वालों ने दिखा दिया कि जब जनता खड़ी हो जाए तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। हमारे गोपाल इटालिया विसावदर से खड़े हुए, एक छोटा सा आम परिवार का आम आदमी है। यह नेता का बेटा नहीं है। गोपाल इटालिया कोई अमीर अरबपति का बेटा नहीं है, एक किसान का बेटा है। पुलिस में काम करता था, छोटी सी नौकरी करता था पुलिस में। इसके अंदर का गुमान जागा, इसने सोचा मेरे को देश के लिए कुछ करना है। इसने सोचा मुझे अपने गुजरात के लोगों के लिए कुछ ना है। इसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। कोई पुलिस की नौकरी छोड़ता है? कितने पैसे कमा लेते हैं एक दिन में? इसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी, लात मार दी। पिछले 15 साल से समाज सेवा राजनीति में दर दर की ठोकरें खाते हुए घूम रहा है।